प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आपके पास आते हैं प्रभु आपके नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु। सच में सारी महिमा और आदर के योग्य प्रभु केवल आप ही हैं प्रभु आप ही हैं जिसने हमसे प्रभु ऐसा प्रेम किया, अगापे प्रेम किया जो कोई नहीं कर सकता प्रभु। आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके उस बलिदान के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु हम आपकी संतान कहलाते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु धन्यवाद करते हैं एक और बार ये अवसर दिया कि प्रभु इस जरिए से प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे पाए प्रभु, आपसे वचनों को सीख पाए पिता, और प्रभु इस संगति में आ पाए प्रभु। आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आज फिर से एक बार अपने उस मन्ने से प्रभु हमें तृप्त कीजिए प्रभु। हमें वो गूढ़ बातें बताइए प्रभु, जैसे वचन में लिखा हुआ है प्रभु, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आपके उस वचन की पहचान हमें दे, हमारी बुद्धि को खोल, हमारे मनों को खोल प्रभु, ताकि जो वचन आपकी ओर से हमारे पास आ रहा है प्रभु हम उसे सीधाई से ग्रहण करें और प्रभु उसमें 100 गुना फल भी लें पिता। प्रभु आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम घटें और आप बढ़ें, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु का अनुग्रह हम पर जो बना हुआ है वो सदा बना रहेगा, और हमारा प्रभु जैसे भला है। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब अपने घरों पे ठीक हैं, बहुत अच्छे से रहे हुए हैं। प्रभु का अनुग्रह हमें लिए चल रहा है हर दिन। तो आज फिर से प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम प्रभु के वचनों से मनन करें। इस जरिए से प्रभु के वचन को आज हम देखेंगे, वो है अनुग्रह। हम सब इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, खास करके बहुत बार हमने इस बारे में सुना भी है, बहुत उस पर मनन भी किया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने गौर भी किया है कि अनुग्रह क्या होता है, क्यों है। लेकिन आज इसमें एक अलग ही और एक खास बात, जिस बात पर प्रभु ने मेरा ध्यान दिलाया, मैं चाहूँगी कि मैं वो उस अनुभव को आपके साथ बांटूं, उस प्रकाशन को आपके साथ बांटूं, ताकि हम आशीषित हो पाएं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, अनुग्रह क्या है। क्योंकि परमेश्वर भला है तो वो अनुग्रहकारी है। अनुग्रह का मीनिंग अगर देखें तो एक फेवर, दया की मीनिंग अलग हो जाती है। दया और अनुग्रह में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग बोलेंगे दया करना या ऐसे किसी की मदद कर देना या किसी को फेवर देना, ठीक है एक हद तक, लेकिन वो अनुग्रह के अंदर एक पार्ट आ जाता है। लेकिन पूर्ण रीति से अनुग्रह की मीनिंग ये नहीं है। अनुग्रह की मीनिंग है हमें वो फेवर मिलता है जिसके हम योग्य नहीं हैं, जिसके हम बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं। वो हमारे लिए कार्य जो हमें हमारे लिए हो जाता है, जो हमें एक कैसे इन्फ्लुएंस मिल जाता है, एक फेवर मिल जाता है जिसके हम बिल्कुल योग्य नहीं हैं, उसे कहते हैं अनुग्रह। इन शॉर्ट अनमेरिटेड फेवर, उसकी जो डेफिनेशन है। अगर हम देखें अनुग्रह या ग्रेस, अगर ये वर्ड हम बोलें तो बहुत ही कॉमन शब्द है जो हमें स्कूल में बहुत बार सुनाई देता है, हमारी पढ़ाई के टाइम पे। अगर मैं आपसे पूछूं तो कब सुनते हैं, जब खास करके कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसने मेहनत नहीं की हो अच्छे से, या एग्जाम्स लिख के तो आया लेकिन उसको डर है कि मैं शायद फेल हो जाऊंगा, जितनी पासिंग मार्क्स आनी चाहिए उतनी मैं शायद नहीं ले पाऊँ। तो फिर वो उम्मीद करते हैं कि अरे, वो काउंटिंग करते हैं कि अरे मैंने इतना एग्ज़ाम लिया है, लिख के आया है, और मैंने इतना अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम, तो वो मार्क्स काउंट करते हैं, अजम्पशंस लगाते हैं कि मेरी मार्क्स कितने हद तक आ सकती है, क्या मैं उसके बाद ग्रेस के योग्य हूँ या नहीं। अक्सर देखें 100 में से 35 पासिंग रहती है, लेकिन 5 मार्क्स उसमें ग्रेस होती है। इन केस कोई बच्चे ने 31 लिए, 32 लिए, 30 तक लिए, 35 से कम 30 तक, इस रेंज के बीच में अगर कोई बच्चा मार्क्स लेता है, एक्चुअली अगर देखा जाए वो पास होने के काबिल नहीं है, लेकिन उसको टीचर ग्रेस दे देती है। 5 मार्क तक का ग्रेस अलाउ रहता है, कोई भी टीचर ग्रेस दे सकती है कि उसको प्रमोट कर सकती है, ताकि उसका साल वेस्ट नहीं हो, उसकी पढ़ाई वेस्ट नहीं हो, वो आगे बढ़ जाए।
दूसरी बात इसमें देखते हैं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो बच्चा हर साल उसमें ऐसे ही मार्क्स लाता रहे और ये उम्मीद करे कि हर साल मुझे ग्रेस मिलेगा। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। अगर वो कॉन्स्टेंटली इस बात को फॉलो अप करेगा तो उसके रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे और उसको अनुग्रह, वो ग्रेस मिलना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर वो इतना ही लीनियंटली लेगा उस ग्रेस को, तो हो सकता है वो 30 तक, या जैसे प्लान कर रहा है 30-31 इस रेंज तक मार्क्स लाने की, तो शायद अगर लीनियंसी की वजह से हो सकता है वो और भी ध्यान नहीं दे और उससे भी कम मार्क्स आ जाए और वो ग्रेस को पा ही नहीं सके। तो हम सीखते हैं, एक तो हमें मेहनत करनी है। अगर ग्रेस मिलता है तो टीचर्स उम्मीद करती हैं कि नेक्स्ट ईयर आप और मेहनत करो और अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से आप मार्क्स लाओ, ग्रेस के ऊपर डिपेंड ना रहो, आप थोड़ी मेहनत करो। ये ग्रेस इसीलिए मिलता है एनकरेजमेंट के लिए कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे और मेहनत कर सकते हो, इस बार चूक गए कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। उसी रीति से अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का भी अनुग्रह हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है। शॉर्ट में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी या एक वाक्य बताना चाहूँगी। जैसे हम अगर बोलें कि मैं धर्मी हूँ, एक व्यक्ति है, या मैं अपने लिए अगर आपको ऐसे बोलूं कि मैंने जितने भी जो अच्छी चीज़ें रहती है, मैंने जो कुछ भी अपने लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं सब कुछ अच्छा चल रही हूँ, ठीक है, एक हद तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी ये नहीं किया वो नहीं किया, कोई भी बुरी नहीं। अगर मैं अपने आप को धर्मी समझती हूँ तो मेरे लिए ग्रेस काम का नहीं। अगर मैं समझती हूँ मैं 100 में से 90 मार्क्स लेके आ सकती हूँ, 99 मार्क्स लेके आ सकती हूँ, या 35 के ऊपर मार्क्स लेके आ सकती हूँ, इन शॉर्ट, तो ग्रेस मेरे लिए नहीं है। जो अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ सकता है, ग्रेस उसके लिए नहीं है। जो बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें फेल हो गया, कहीं पे थोड़ा चूक गया, तब वहां पे ग्रेस दिया जाता है, ताकि उसकी कोशिश के लिए उसे एक प्रमोशन मिले, एक एनकरेजमेंट मिले कि वो आगे अपने जीवन में बढ़ पाए, वो निराश नहीं हो, हिम्मत मत हारे और आगे बढ़े। वैसे ही हम देखते हैं जीवन में हमारे ऐसा ही काम होता है। अगर मैं समझती हूँ मैं धर्मी हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी मेरे लिए वो ग्रेस नहीं है। ग्रेस उसी व्यक्ति के लिए है जो समझता है मैं पापी हूँ, जो जानता है कि मुझसे चूक होती है, जो ये बात को बखूबी जानता है कि मुझसे गलतियां होती हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। किसकी नजरों में? मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की नजरों में मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आज अगर हम देखें, हम सबको इस सच्चाई का तो अनुभव होता ही है कि आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन हर एक को चलना ही है, हर एक को जाना ही है। लेकिन हर एक को ये पड़ी रहती है कि मैं इस जीवन के साथ साथ बाद में के जीवन की, यानी कि मोक्ष की अगर हम देखें, तो मैं उसकी एक रिजर्वेशन कर पाऊँ, एक गारंटी कर पाऊँ। अक्सर इस बात के लिए हम लोग देखते हैं बहुत जन बहुत कुछ अलग अलग बातें करते हैं, बहुत ही जो भी उनको कहा जाता है, बहुत सारे पैसे भी उस बात में वो देने के लिए राजी हो जाते हैं कि हम स्वर्गवासी बन जाएं। लेकिन ये एजेंसी परमेश्वर ने किसी को नहीं दी है, ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पे, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो परमेश्वर का पुत्र है और वो खुद एक मनुष्य रूप धारण करके आया आपके और मेरे लिए। वो हमारे सब मनुष्य जाति के जो भी धर्मी नहीं है, उन लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु ने कहा जो धर्मी है वो तो ऐसे ही स्वर्ग चला जाएगा। वचन में अगर हम देखें, मरकुस 2:17 कहता है, भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं है। अगर आप और मैं ठीक है तो क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों दवाई लेंगे, क्यों इंजेक्शन लेंगे जब मैं ठीक ठाक हूँ तो? लेकिन डॉक्टर की जरूरत उससे पड़ती है जिसे कोई सीवियर तकलीफ हो या कोई भी ऐसी बीमारी होती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके पास जाकर हम लोग चेक करवाते हैं अपने आप को कि मुझे आप दवाई दीजिए, मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मुझे उसमें से इम्प्रूवमेंट होनी है।
वैसे ही प्रभु का वचन कहता है, जैसे डॉक्टर्स की नीड बीमार को है, वैसे ही यीशु मसीह यानी कि उद्धारकर्ता की नीड पापियों को है। तो अगर आप और मैं इस कैटेगरी में आते हैं, ये समझते हैं कि मुझसे गलती होती है, मेरे अंदर पाप है, मुझसे कभी ना कभी तो एक झूठ तो हम बोला ही होगा हमने बचपन में, अभी कभी भी। छोटी सी बात, पाप छोटा या बड़ा नहीं होता है, पाप पाप होता है परमेश्वर की नजर में। और पाप की व्याख्या ये होती है, जो भी हम काम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध या उसकी आज्ञा के विरुद्ध करते हैं, वो चीज पाप गिनी जाती है। तो इसको हमारे पास ये कोई एजेंसी नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसे एग्रीमेंट या कुछ ऐसे लॉ ऐसा हम खुद से नहीं बना सकते कि ये पाप है या वो पाप है। अक्सर लोग करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है, ये जो पुस्तक है इसमें बाइबल में हर एक चीज की लिस्ट लिखी हुई है। जैसे हम पहले की मैसेजेस में भी हम देखते हैं, या जो इतने सारे भाई बहन जो वचन बांटते हैं, जो हमारे साथ परमेश्वर के वचन का अनुभव शेयर करते हैं, हम हर एक वचन में, हर एक मैसेज में ये देखते हैं कि क्या परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या नहीं चाहता, क्या परमेश्वर की नजरों में सही है, क्या गलत है। हम वो सारी बातें सीखते हैं, और वो सारी बातों का जो आधार है वो बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल ही बताती है कि ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा हुआ वचन है, ये खुद परमेश्वर के मुख से बोला हुआ वचन है। किसी मनुष्य की मनगढ़ंत कोई रचना नहीं है, कोई मिथ नहीं है। बाइबल एक सत्य घटित पुस्तक है। अगर हम कहें कैसे हम इस सत्य को जाने, तो हम इस बात से ये कर सकते हैं कि इतने साल हो गए, बाइबल में जो चीज जैसी लिखी हुई है वो वैसी ही लिखी हुई है। बाइबल में सिर्फ अच्छी अच्छी या पॉजिटिव ही बातें लिखी हुई हों, अगर मनुष्य होता तो वो सब ऐसा ही लिखता। लेकिन परमेश्वर ने जो बात जैसी घटी, जिस व्यक्ति के जीवन में जैसे घटी, उसमें से हम क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं, या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें परमेश्वर का वचन सत्य सत्य वहां पे मेंशन करके हमें हमारे आगे वो दे दिया है। उसमें कोई झूठ नहीं है, ये सत्य पुस्तक है। अभी हम देखते हैं, ये बाइबल जो हमें बताती है, एक और वचन कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। क्यों? क्योंकि हम हर एक मनुष्य ने पाप किया। अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी कितना भी धर्मी व्यक्ति अपने आप को कोई बोले, कितना भी महापुरुष क्यों ना हो, हर एक जना एक इंसान ही है, मात्र एक इंसान ही है। भले उसका जीवन परिवर्तित हुआ हो, भले ही उसका उठना बैठना बदली हुआ हो, लेकिन उसने पिछले जीवन में तो पाप किया ही होगा ना कहीं। छोटे बच्चे को भी हम देखें, सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसे पता चलता है मैंने ग्लास तोड़ दिया, मुझे मार पड़ेगी, इससे अच्छा झूठ बोलो तो मैं बच जाऊंगा, मुझे डांट नहीं पड़ेगी। कहाँ से आया ये इसके खून में है, हमारे अंदर है, हमारे स्वभाव में है कि हम पाप करते हैं। और यही बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र रीति से तो बनाया, लेकिन मनुष्य ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम ने वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने उसे मना किया था, उसके बाद से वो पाप इस जगत में एंटर हो गया, इस मनुष्य के जीवन में एंटर हो गया। हम देखते हैं जैसे ही वो पाप आया, उसके बाद मृत्यु आई, बहुत सारी बीमारियां आई, तकलीफें आई। आज हम जो बातों से जूझते हैं वो सब उस पाप के कारण है। आज किसी के साथ भी अगर हम देखें कुछ गलत हो जाता है तो पहला ख्याल ये आता है, मैंने जो कर्म किए होंगे वो भुगत रहा हूं। लेकिन उस कर्म से छुटकारा देगा कौन, आखिर कब और कैसे? क्या मुझे वो छुटकारा मिल भी सकता है या नहीं, ये सवाल रहता है। अक्सर हम उसको बहुत कैजुअली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा कुछ कर्म ऐसा रहा होगा तो मैं इस बात को एंजॉय नहीं कर सकता, या इस बात का मैं फायदा अपने जीवन में नहीं देख सकता, या ये मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म कुछ ऐसा रहा होगा। उस कर्म का भी हमें नॉलेज नहीं, हमने पता नहीं ऐसी कौन सी बात कर दी कि हमारे अंदर वो उसका सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही है। क्या हमने कोई अच्छे काम नहीं किए होंगे, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखता। अभी ये कर्म का चक्र तो चलता रहता है। लेकिन बाइबल बताती है अगर हम खुद से जाएं
खुद से अगर उसका भुगतान करने जाएं तो हम कभी भी उस चीज का भुगतान नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा काम करें। बाइबल बताती है हमारे अच्छे काम परमेश्वर के आगे फटी हुई चिंदी के समान है। हाँ, फटी हुई चिंदी के समान, जो किसी काम की नहीं होती। फटी हुई चिंदी भी किसी को कोई कोई के काम आ जाती है ना, लेकिन टोटली फटी हुई, बिल्कुल काम की नहीं। प्रभु की नजरों में इट्स यूजलेस। हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं अपने कामों से, अपने स्वभाव से, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम भी चाहते हैं हम परमेश्वर की वारिस और संतान कहलाएं, हम भी उस स्वर्ग में जा सकें जब इस जीवन को छोड़ेंगे। तो उसके लिए परमेश्वर ने एक ही मार्ग निकाला, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हम अपने जीवन का भुगतान नहीं कर सकते पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप निष्कलंक परमेश्वर का पुत्र, वो स्वयं परमेश्वर होकर इस मनुष्य रूप धारण करके वो आए, आपके और मेरे लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे और आज भी जिंदा है। जैसे हमने पहले भी ये देखा था कि अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे, उनकी कब्र आज भी खाली है। हम देखते हैं वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वो जी उठा और वो कहता है वैसे ही मैं भी तुम्हें जिलाऊंगा, अगर तुम मर भी जाते हो मैं स्वर्ग के लिए ले जाने के लिए तुम्हें जिलाऊंगा और अपने साथ रखूंगा अपने स्वर्ग में। अभी हम देखते हैं ये तो बात बहुत कॉमन है अभी के यीशु मसीह ही हमारे लिए बलिदान हुआ, हम ये जानते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। अभी जैसे हम अनुग्रह के बारे में सीखते हैं तो पहली बार जो अनुग्रह बाइबल में ये शब्द दर्ज किया गया है वो पुराने नियम में हम उत्पत्ति 6 अध्याय के 8 वचन में देखते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूहा पर हुई। अभी हम अक्सर आजकल भी हम प्रार्थना करते हैं कभी कभी कि प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना, हम पर होने पाए, प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि। लेकिन अगर मैं जब स्टडी कर रही थी इस बात को, मैं गौर कर रही थी, तो मैंने ये पाया, मैंने ये सर्च भी किया, तो मुझे ये मिला पुराने नियम की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें जहां जहां अनुग्रह की मेंशन की हुई है, अनुग्रह सिर्फ नए नियम में नहीं लेकिन पुराने नियम में भी दी हुई है, लेकिन वो कहीं कहीं कंडीशनल थी, वो लिमिटेड था। परमेश्वर अनुग्रहकारी पहले से ही है, लेकिन यीशु मसीह वो जैसे अबंडेंट सोर्स है ग्रेस का। यीशु मसीह के आने के बाद वो फ्री फ्लो हो रहा है, पहले भी जिसने मांगा उसको मिला। तो हम देखते हैं पहला नूहा था, उसने मांगा भी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी और खरा पुरुष था और प्रभु ने उसके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी और वो दूसरे लोगों के साथ नाश नहीं हुआ, लेकिन वो बचाया गया अपने परिवार समेत। वैसे ही हम आगे देखते हैं यूसुफ ने बहुत सारे अपने जीवन में बातों में और इसमें सफर किया, लेकिन जहां जहां वो जा रहा था लिखा हुआ है हर एक के नजर में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उसको। हर एक जो व्यक्ति था वहां पे, जो वहां के राजा थे, जो प्रधान थे, उनके बीच में प्रभु उनको फेवर देता था, अनुग्रह की दृष्टि उनकी उन पर होती थी और उसके कारण परमेश्वर उसे फ्रूटफुल करता था, उसको उसके पद को बढ़ाता जाता था। ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हैं। अगर मूसा के विषय में भी देखें, मूसा ने भी जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा भी वहां पे कहता है प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भेजा जाऊं तो मैं तुझे पूर्ण रीति से जान कर कि मुझे किस परमेश्वर ने भेजा है। अक्सर देखें तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन वो हिम्मत रख रहा है प्रभु से, वो उसको पता है वो परमेश्वर अनुग्रहकारी, मैं मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। और उसी रीति से हम अगर देखें निर्गमन के 33 अध्याय में ये बात दर्ज की गई है। 13 वचन में मूसा अनुग्रह के विषय में मांगता है और 17 वचन में परमेश्वर उसे इस बात के लिए कंफर्म करता है कि क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है इसलिए तूने जो मुझसे मांगा है मैं तुझे दूंगा। अक्सर परमेश्वर के मुख का दर्शन कोई नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन मूसा ने जब उससे मांगा तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि क्योंकि उसके ऊपर थी, प्रभु ने उसे अपने पीठ का दर्शन करवाया क्योंकि उसके लिए एक मकसद था। अभी आगे हम देखें और ऐसे काफी सारे रेफरेंसेस है, पूरा पुराना नियम हम पढ़ेंगे, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है यदि
आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो। अभी ये अनुग्रह की दृष्टि, इसका मतलब क्या? अनुग्रह की दृष्टि सिंपल टर्म्स में आपकी नजरों में क्या मैंने फेवर पाया है। अगर हम देखें कहाँ पे भी हमें इन्फ्लुएंस चाहिए रहता है तो बहुत सारे लोग उस इन्फ्लुएंस के लिए मांग करने के लिए आते हैं, खास करके स्कूल के एडमिशन्स में या बहुत अलग अलग जगहों पे जहाँ पे नीड रहती है, हम कोई और सोर्स के द्वारा नहीं पहुँच सकते तो हम कोशिश करते हैं। और उस व्यक्ति के लिए जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसके लिए भी 10 ऑप्शंस हैं। अब वो किसके ऊपर दया करे अभी, और वहाँ पे सीट समझो लिमिटेड है। समझ लो 10 जन एडमिशन के लिए खड़े हैं, 10 ही जन उसके कोई ना कोई फ्रेंड है, कोई उसका रिश्तेदार है, कोई दूर का पहचान वाला है, कोई रेफरेंस के थ्रू आया है। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग रीति से उससे जुड़े हुए हैं, सब उसके खास हैं या उसके नज़दीक हैं, उसको पहचानते हैं या वो उनको पहचानता है, किसी न किसी रीति से वो उससे जुड़े हुए हैं। इसके लिए वो उसके पास आए हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस उनको मिले, वो ग्रेस उनको मिले और उनके द्वारा उनका काम हो जाए। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पे वो सीट्स समझ लो लोग 10 आए हैं, सीट्स 2 हैं, वो किसको देगा? जिसके ऊपर उस टाइम पे उसका मूड पड़ गया या उसकी अनुग्रह की दृष्टि जिस पर गई वो उसको ही वहां पे फेवर करेगा। वैसे ही हम देखते हैं जहां जहां ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है राजाओं के सामने या प्रधानों के सामने या कोई भी व्यक्ति के आगे कुछ ऐसा कार्य उनको देखना था, वो पूछते थे यदि आपकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मेरे लिए आप काम करें। वैसे ही हम देखते हैं नए नियम में जब हम आते हैं तो मैंने एक बहुत अच्छी ये बात नोटिस की, एक जगह पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है यदि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो ऐसा कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बहुत आयत से वो अनुग्रह हमारे जीवन में ऑलरेडी दे दिया है। वो लिमिटेशन हट गई, वो द्वार खुल गया, वो अबंडेंस फ्लो होने लगी। ये पढ़ते हैं हम यूहन्ना 1 अध्याय में, जहाँ पे लिखा हुआ है 1 अध्याय के पहले और 2 वचन में हम जानते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। उसके बाद 14 वचन में पढ़ते हैं और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। बहुत अद्भुत और बहुत ही स्पष्ट रीति से ये लिखा हुआ है। वचन जो हम बोलते हैं शब्द जिसके द्वारा सारी ये सृष्टि बनाई गई, वो वचन वो खुद स्वयं परमेश्वर का वो जो वचन वो देहधारी हुआ। देहधारी यानी कि जो यीशु मसीह है, जो शब्द है, जो खुद वचन है परमेश्वर का, वो मनुष्य रूप धारण करके आए और ऐसे आए ग्रेस और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, बहुत अच्छी रीति से। और इसी में अगर हम आगे देखेंगे 16 और 17 वचन में लिखा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और उसने वो जो परिपूर्णता के साथ आया, जब हम उसको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं तो लिखा हुआ है उसकी परिपूर्णता से हम सबको भी ये मिला। क्या मिला? अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस के ऊपर ग्रेस। सिर्फ ग्रेस नहीं, सिर्फ अनुग्रह की दृष्टि नहीं, सिर्फ पार्शियल नहीं, लेकिन ग्रेस के ऊपर ग्रेस मिला। और इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अभी यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से यीशु मसीह के द्वारा हम पर ग्रेस हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेस हम सबके जीवन में जरूरी है। क्यों जरूरी है वो हम देखते हैं, इसलिए ताकि हम परमेश्वर के उस अनंतकालिक जीवन में हम प्रवेश कर पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्योंकि वहां पे एंटर होने के लिए हमें धर्मी होना जरूरी है। और क्योंकि हमने जिंदगी में एक बार भी पाप कर दिया तो मैं धर्मी नहीं हूँ, मेरे वो कैटेगरी में से नाम निकल चुका। क्योंकि ये व्याख्या है, एक बार या 100 बार जब हम पाप करते हैं परमेश्वर की नजर में हम लोग पापी गिने जाते हैं। लेकिन प्रभु ने ही हमारे लिए ये मार्ग निकाला, जो इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे मेरे ही पापों के लिए,
ये सब उन्होंने किया। मैं आज ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए। मैं एक पापी हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे जीवन में आ जाइए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वो रिसीव करते हैं, पिछले जो पाप है उनका तो चिट्ठा वहां पर ही माफ हो गया, वहां पर ही कैंसिल हो गया। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर फिर उन पापों को स्मरण नहीं करते। जिसकी फाइल एक बार क्लोज तो क्लोज। परमेश्वर उन हमारे पुराने कर्मों को मिटा देता है। इसकी वजह से उनके द्वारा जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जीवन में होते हैं वो भी छट जाते हैं। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द जो भी, या आप खुद प्रभु को अनुभव कर रहे हो, आपको पता होगा कि हम प्रभु के पास जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवनों में सुधार आते हैं। सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं, ब्लेसिंग्स से पहले परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलता है, हमारे स्वभावों को बदलता है, हमारे बुराइयों को हमारे जीवन से निकालता है। तो प्रभु ये क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो कर्मों का जो प्रेशर मेरे ऊपर था, कर्मों का जो कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऊपर थे, जो इफेक्ट्स थे, साइड इफेक्ट्स थे, वो सारे इनका जो भी चेंज थे, उनका जो भी बॉन्डेजेस थे वो टूट जाते हैं मसीह यीशु को स्वीकार करने के द्वारा। और उसके बाद हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो वहां पे वो ग्रेस मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, जो मैं समझो 35 मुझे लानी थी, मैं नहीं ला पाई। मेरी 30 मार्क्स है, 31 है, जितनी भी है वहां पे मुझे ग्रेस मिला। ये ईयर मेरा क्लियर हो गया, ये जो मेरा पास्ट था वो क्लियर हो गया। अभी आ जाएंगे हम प्रेजेंट में। अभी परमेश्वर हमें एनकरेज करता है कि तुम उस अच्छे स्वभाव में, उस परमेश्वर के दिए हुए संतान बनकर, उस परमेश्वर के दिए हुए स्वभाव में हम बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर की संतान के समान हम जब कार्य करते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो हमारे जीवन में फिर से फेलियर्स आते हैं, फिर हम चूकते हैं, लेकिन प्रभु वहां पे हमें एक्यूज नहीं करते हैं, वो हम पर दोष नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं उठ बेटा, फिर से चल, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु ग्रेस देता है। एक ग्रेस हमने देखा, जो पिछले हमारे कर्म थे, जो पिछली बातें थी, वो सब छट गई यीशु मसीह के द्वारा। जो ग्रेस हमें मिला उसके द्वारा। उसके बाद अब जो ग्रेस हमें मिल रहा है, जो ग्रेस के ऊपर ग्रेस, ग्रेस के ऊपर ग्रेस हम देख रहे हैं, ये दूसरा ग्रेस जो है वो हमें आज हर दिन जीवित, हम जितने भी दिन हैं उन दिनों में हमें आगे बढ़ने के लिए, हर एक बात में ग्रेसफुली आगे बढ़ने के लिए, उनमें टैकल करने के लिए, निष्पाप जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें वो अनुग्रह देता है। वैसे ही हम देखते हैं आगे भी, अगर हम लोग कहीं पे चूक भी गए और प्रभु का आना हो गया, कहीं पे चूक गए, स्टिल परफेक्शन की ओर नहीं है, फिर से हमें वो ग्रेस मिलेगा। अभी ये ग्रेस ना हमें क्यों जरूरी है अगर हम देखें, क्योंकि टाइम कम है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगी, आप वो पढ़ सकते हो। अभी जैसे हमने देखा यीशु मसीह एक परिपूर्णता का, ग्रेस का जीवन हमारे लिए लेकर आए, वैसे ही हम चेलों के जीवन में प्रेरितों 4:33 हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ था, प्रेरित जो है वो जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का काम, उसके पुनरुत्थान का जो सुसमाचार दे रहे थे बुलंदी के साथ, क्यों दे पा रहे थे? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस था। आज आप और मैं भी परमेश्वर के राज्य में किसी को हम सुसमाचार सुनाते हैं, छोटा मोटा भी अगर हम कोई सेवा करते हैं, प्रभु के नजर में कोई भी बात छोटी मोटी नहीं है, लेकिन हर एक चीज इक्वली वैल्यूएबल है। हर एक बात करने के लिए वो ग्रेस है। जो काम आप करते हो वो प्रभु का अनुग्रह आपको मिला है वो काम करने के लिए, वो काम कोई और शायद नहीं कर सकता। तो इसलिए वो खास आप चुने गए हो परमेश्वर के द्वारा उस काम के लिए, तो आनंद मनाइए क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। दूसरा हम देखेंगे ये जो अनुग्रह हर एक मनुष्य के ऊपर, हर एक मनुष्य के बीच में ये दिखाई दिया, ये हर एक मनुष्य के ऊपर प्रकट हुआ। ये हर एक के लिए है, फ्री है, मुफ्त में है, भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और ये बात के विषय में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है तीतुस 2:11 में, क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए दिया गया है। कोई भी दुनिया में अगर कहता है कि मैं पापी हूँ, और मैं आपको एक और सच्ची बात बता दूं, यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन भगवान या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मनुष्य जाति के लिए उद्धार करता है, हर एक मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है
और उसने एक ही पुत्र को अपने भेजा, जो इकलौता पुत्र उसका था वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो कोई धर्म या जाति बनाने के लिए नहीं आया, वो मनुष्यों को अपने पापों से छुड़ाकर परमेश्वर के लिए धर्मी एलिजिबल बनाकर परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ताकि हम स्वर्ग के वारिस हो सके। आगे हम देखेंगे हमारा उद्धार। अभी ये उद्धार कैसे आता है? विश्वास के द्वारा। अगर हम ये पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री में 2 अध्याय का 8 और 5 वचन में ये लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अभी इसमें कैलकुलेशन कैसी है? ग्रेस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई, बहुत आयत के साथ आई, हर एक मनुष्य के लिए आई। अभी ये ग्रेस काम कैसे करेगी? इस बात पर सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, हाँ मैं उसको रिसीव करती हूँ। थोड़ा अटपटा लग सकता है, ऐसे कैसे किसी और ने कुछ काम किया और उसके द्वारा मुझे फ्रीडम कैसे मिली? तो इसमें हम सिंपली, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। एक बार मेरे भाई ने ये प्रकाशन को पाया, मुझे ये बहुत यहाँ पे सूटेबल है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे एक यीशु मसीह करीब 2000 साल पहले आए थे और आज मुझे वो माफी कैसे दे सकता है, आज मेरे जीवन में वो उद्धार कैसे दे सकता है। क्योंकि अगर हम इसको रिलेट करें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ, जब आज़ादी मिली तो हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा, बहुत सारी सफरिंग्स उन्होंने फेस की, लेकिन आखिर वो जीत गए और हमारे इंडिया को आज़ाद करवाया। तो उसी रीति से आज जब हम लोग पैदा हुए इतने सालों के बाद, इतने 100 सालों के बाद, और अगर हम देखें जो आगे की जनरेशन्स आएंगी, कोई भी देश आके उनको बोल नहीं सकता कि तुम गुलाम हो। क्यों? क्योंकि इंडिया आज़ाद हो चुका है। अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमें ये बात को विश्वास करना है कि मैं फ्री नेशन में रह रहा हूँ, फ्रीडम के साथ रह रहा हूँ, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। उसी रीति से मुझे भी प्रभु का अनुग्रह हर एक मनुष्य के लिए मुझे मिला है। मुझे ये बात को विश्वास करना है कि हाँ, मैं परमेश्वर से मिल सकती हूँ, मेल मिलाप कर सकती हूँ, मेरा उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। एक और खुशखबरी कि परमेश्वर से आपको बातचीत करनी है, परमेश्वर से आपको परमेश्वर को आपको जानना है, आप उसके साथ वार्तालाप करना चाहते हो, पर्सनली कुछ भी बातें प्रार्थना करना चाहते हो, परमेश्वर को जानना चाहते हो, उसके प्रेम को समझना चाहते हो, मैं आपको बताऊं, कोई भी इसमें मीडिएटर की नीड नहीं है, क्योंकि एक ही मीडिएटर, एक ही गुरु, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सच्चा है, जो घुमाता नहीं है। वो हमारे लिए परफेक्ट मीडिएटर है और वो डायरेक्ट कनेक्शन करवाता है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा गुरु है और उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ये मैं नहीं, बाइबल कहती है कि एक ही हमारा गुरु है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके लिए शायद किसी हम लोग मनुष्य को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप खुद भी चाहें तो परमेश्वर से वो सवाल पूछकर उस अनुभव को ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिया तो हमको इस बात पर विश्वास करना है, और विश्वास जब हम करेंगे, परमेश्वर से सवाल पूछेंगे, उस अनुभव को हम लेंगे तो हम जानेंगे कि हाँ, यीशु मसीह ने हमें बचाया है। अभी ये क्यों मुमकिन है? अगर हम देखें इफिसियों की ही एक अध्याय का 7 वचन, कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, उसने हमें पापों की क्षमा दे दी मसीह यीशु के उस बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा। परमेश्वर, हम लोग बोलते हैं ना, जिसके पास जो बहुत आया से होता है वो दे सकता है। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे 10 रुपए की जरूरत है, मुझे 90 रुपए एक्स्ट्रा है, अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं 90 रुपए तक उसकी जरूरत पूरी कर सकती हूँ, किसी को मदद कर सकती हूँ। मेरे पास कोई 10 चीजें एक्स्ट्रा पड़ी हैं, मैं वो दे सकती हूँ। जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं वो कैसे दूंगी?
वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अनुग्रह का धनी परमेश्वर है, तो वो बहुत आयत से वो हर एक को दे सकता है। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर हमसे अनकंडीशनल लव करता है। मनुष्य नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर करता है, और वो सत्य परमेश्वर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वो हमें अनुग्रह देता है। आगे अगर हम देखें, उस अनुग्रह के द्वारा हम अभी एक्सेप्ट किए गए परमेश्वर के पास, लेकिन वो हमें एक बहुत उससे भी एक बोले अद्भुत बात, एक और चीज में हमें भागी बनाता है। वो क्या है, हम देखेंगे तीतुस 3:7 वचन पढ़ेंगे, जिसमें हमें जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। सोचो, न केवल परमेश्वर के चेले, न केवल परमेश्वर के पुत्र, लेकिन परमेश्वर के वारिस बने। इसीलिए अगर हम देखें कि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, उस अनुग्रह को ग्रहण करता है, वो धर्मी ठहराया गया और वो स्वर्ग चल सकता है, स्वर्ग जा सकता है। अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लें, मान लो आप और मैं कोई ऐसी समझ लो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रगल्स में हूँ, या मैं कोई इतनी फ्लरिश फैमिली में नहीं हूँ, या कुछ ऐसी बात है। लेकिन कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई व्यक्ति बोले एक दिन के लिए, एक बड़ा कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, बहुत ही धनी व्यक्ति हो और बहुत कुछ उसके पास फैसिलिटीज हो, जो चाहे उसके पास, मतलब वो बहुत जो आप मांगो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो व्यक्ति आपको सिर्फ एक दिन के लिए मौका दे, एक दिन के लिए मैं तुझे अपना बेटा करके अडॉप्ट करता हूँ, तू मेरी संपत्ति को पूर्ण रीति से एंजॉय कर सकता है, तुझे जो करना है, जो खाना है, जो ऐश करना है कर, क्या आप नहीं बनना चाहोगे? क्यों नहीं बनना चाहोगे? क्यों? क्योंकि वो सब मुफ्त में है और आप बाकायदा उस चीज का लुत्फ उठाना चाहोगे। न केवल सिचुएशन ऐसी, लेकिन ऐसा कोई मौका मिलेगा, ब्लैंक चेक कोई दे दे तो कोई भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि जितनी रकम हम उसमें डालें वो हमें मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात है, उस अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी वैसा ही परमेश्वर हमें एक ऑफर दे रहा है, एक दिन के लिए नहीं, अनंत कालिक हमेशा के जीवन के लिए, कि मैं तुम्हें वो ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वो बहुत आयत की जिंदगी दे रहा हूँ, और परमेश्वर के अकाउंट में, परमेश्वर के राज्य में कोई बात की कमी घटी नहीं। प्रभु एक ओपन ऑफर दे रहा है, सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें वो ऑफर को लेना है और उसके संतान और उसका वारिस बन जाना है अनुग्रह के द्वारा। आगे देखेंगे क्यों ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमें ये अनुग्रह मिला है, तो हम देखेंगे इब्रानियों 4:16 वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। अब ये तो समझ आ गया कि मैं ग्रेस की वारिस बन गई, ग्रेस के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब तक उस बात को हम समझे थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी फॉर्मेलिटी बनी रहती है परमेश्वर और हमारे बीच में। लेकिन जब उस बात की समझ आ जाती है, प्रभु कहता है हम अनुग्रह के सिंहासन के पास, जो परमेश्वर का सिंहासन है, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ हम जा सकते हैं, वक्त के साथ जा सकते हैं कि वो मेरा पिता है, उसने मुझे एडॉप्ट किया है, मैं उसकी संतान हूँ, पापा मेरे को ये चाहिए। और लिखा हुआ है वो अनुग्रह मिलता है हमें किस समय? आवश्यकता के समय, मिसयूज करने के लिए नहीं। मैं एक बार फिर से कहूंगी, मिसयूज करने के लिए नहीं, पर जब जब हमें आवश्यकता है, जब हम फेल होते हैं, प्रभु के वचन पर हम नहीं चल पाते हैं, या कोई जीवन की ऐसी घटनाओं में जब हम कहीं पे अटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब जब तुम्हें आवश्यकता होगी वहां पे तुम्हें अनुग्रह दिया जाएगा। और बोल्डली उस चीज के लिए मांगो, मैं नहीं कर सकता प्रभु, मुझसे नहीं हो रहा, या मुझे इस चीज की जरूरत है, प्रभु आप प्रोवाइड करो। आप करके हार चुके, लेकिन प्रभु वहां पे नहीं हारेगा, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा।
प्रभु वहां पे दिखाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे साथ बना है और वो काफी है। आगे हम देखेंगे इसमें हमें परमेश्वर का आत्मा, जो अनुग्रह का आत्मा है वो भी मिला है, जो हर बार हमें हर एक बात के लिए अगुवाई भी करता है। अभी एक यहाँ पे एक वार्निंग लिखी हुई है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। ये लिखा हुआ है 1 पत्रस 5:5 में। अभी जब हमें ग्रेस मिला तो हम किसी और को तुच्छ न जाने, क्योंकि वो दूसरे के लिए भी वो सेम ही बात है। हमें परमेश्वर कोई पार्शियलिटी करने वाला परमेश्वर नहीं है। कोई समझते हैं अरे यार इनको क्यों फेवर मिल रहा है, ये प्रार्थना वाले हैं तो इनको क्यों फेवर मिल रहा है, इनकी प्रार्थना सुनी जाती है, ये क्यों वो क्यों। कंडीशन है, जो मसीह को एक्सेप्ट करेगा उसके लिए वो ग्रेस है, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि जब तुम मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। गारंटी लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके द्वारा। जैसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन के द्वारा हम कुछ ऐसा काम करने जाते हैं तो ही सफल होता है, शायद नहीं तो नहीं हो पाए। वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे वो जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें डायरेक्ट परमेश्वर के आगे कनेक्ट करता है, हमारी बातों को सैंक्शन करवाता है, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करवाता है। तो वैसे ही हम देखते हैं, यदि हम हमारे जीवन में ग्रेस आ गया, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, परमेश्वर को हम जानने लग रहे हैं, या उस अनुग्रह की पहचान हो रही है, तो उसे हल्के में ना लें। क्योंकि रोमियो के 5-6 अध्याय में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, जहां पाप अधिक हुआ वहां पे अनुग्रह उससे अधिक हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहें। हमें अनुग्रह पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं देता, लेकिन अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है कि जहां जहां हम गिरते हैं वहां वहां उठकर हम परिपूर्ण होते जाएं, हम परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएं। अनुग्रह हमें हेल्प करता है, नहीं कि हमें डाउनफॉल करता है कि अरे जेको काणो दे कर मनी गिरणो दे कर मां बचाइनो में, ऐसा नहीं है। लेकिन गिरे हो, उठो, फिर से खड़े हो, उसमें से सीखो, फिर वो नहीं दोहराओ। वैसे ही प्रभु का ग्रेस काम करता है। अगर हम आगे देखें, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इब्रानियों 2:9 में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ेंगे। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अभी भले ही वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए वो सारी चीजों को सफर किया। अब जब वो सफरिंग उसने हमारे लिए की, तो उसके लिए वो चाहता तो कह सकता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं क्यों मृत्यु सहूं, मैं क्यों बलिदान हूँ। वो चाहता तो, जब उस चीज की उसको गंभीरता समझ में आई तो हो सकता था वहां से मुकर जा सकता था। लेकिन लिखा हुआ है उसको भी परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह मिला। वो जो अनुग्रह उसके अंदर था, जिसका वो परिपूर्णता से हमारे बीच में डेरा किया, उस अनुग्रह ने उसको हेल्प की कि उस मृत्यु के स्वाद को हमारे लिए चखे और फिर जी उठे। और ये सफरिंग उसने ग्रेस के द्वारा वो कर पाया। उसी रीति से 1 पत्रस 5:10 में कहता है वचन, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं परमेश्वर के ग्रेस के थ्रू वो कहता है आपके लाइफ में हो सकता है कुछ दुख आए, कोई चैलेंजेस आए। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो ऐसी कोई गारंटी बाइबल में नहीं लिखी हुई है कि कोई तकलीफ तुम्हारे जीवन में आएगी ही नहीं। लेकिन गारंटी क्या है, तकलीफें आई भी ना, पहले तो प्रभु बचाएगा, लेकिन अगर वो चीज आ भी गई ना हमारे लाइफ में, वो ग्रेस ऐसा मिलेगा कि हम उसमें से ऐसे पार होकर निकलेंगे मानो उसने मुझे कुछ अफेक्ट ही नहीं किया।
जैसे कि पतरस के आगे पानी था, समुद्र था, अगर वो चाहता वो स्विम करके प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता था, क्योंकि वो फिशरमैन था, उसको स्विमिंग आती थी। लेकिन वो कहता है कि मुझे उसके ऊपर चलना है, और वो बहुत ही ग्रेसफुली वहां पे चल सका, क्योंकि प्रभु ने उसको वहां पे वो आज्ञा दी और वो ग्रेस वहां पे काम हुआ। उसी रीति से हम देखते हैं हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियों में हम उस पानी के ऊपर चल सकते हैं, यानी कि हमारी परिस्थितियों के ऊपर से हम ग्रेसफुली चलकर उसमें से पार हो सकते हैं, और उसके लिए भी प्रभु हमें अनुग्रह दे। तो आइए क्यों ना हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें हर एक बात के लिए हमें अनुग्रह बहुतायत से देता है। लिखा हुआ है जैसे कि हर एक आवश्यकता के समय पे परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रोवाइड करता है, न केवल स्वर्ग जाने के लिए, न केवल इस जीवन में रहने के लिए, न केवल अपनी परिस्थितियों में उभरने के लिए, न केवल अपने स्वभाव में बढ़ने के लिए, लेकिन हर एक छोटी छोटी बात के लिए भी परमेश्वर हमारे साथ साथ मौजूद रहता है। अपनी उस अनुग्रह का आत्मा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, वो हम पर अनुग्रह बरसाते जाता है, हम पर अनुग्रह करते रहता है, और हम उस परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आइए इस अनुग्रह के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, हम आपको सचमुच दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, सच में प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि वो अनुग्रह की परिपूर्णता हमारे साथ साथ बनी रहे, हर एक जीवन के हर एक स्टेज पे, हर एक फेज में प्रभु, जहाँ जहाँ हम अकेले हों, जहाँ जहाँ हम तकलीफ में हो प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है आप अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। प्रभु आप अनुग्रहकारी महान परमेश्वर हैं प्रभु। सच में प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप हर बार हमारे साथ बैठते हो, आप हमारे साथ मौजूद होते हो प्रभु, और ये आप ही का अनुग्रह है जो आज भी इन दिनों में भी हमें संभाल रहा है प्रभु, और इन सिचुएशंस में से भी हम निकल कर आपके नाम की महिमा करेंगे। जैसे वचन में लिखा हुआ था कि आप हमें वो अनुग्रह देंगे ताकि हम उन सिचुएशंस में से उभर कर हर एक बात में परफेक्ट बने प्रभु, सिद्ध बने, और प्रभु उसमें उभर कर आए। प्रभु आपके इस वचन के निमित्त प्रभु हमारे जीवन में आप कीजिए प्रभु, जहाँ जहाँ हम निराश होते हैं प्रभु, आप वो दाढ़स हमें दिलाइए कि आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आ सकते हैं, आपसे मांग सकते हैं प्रभु, और आप क्योंकि हमें देते हो, वरना पहले से ही आपने मसीह यीशु के द्वारा वो सब कुछ आपने मुहैया कर दिया है, बस हमें विश्वास से उसे ग्रहण ही करना है प्रभु इस प्रिविलेज के लिए प्रभु, इस अनुग्रह की बहुतायत के लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, और विनती प्रार्थना ही प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे।